हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है, उन एनर्जीज से आज हम कनेक्ट करेंगे जिनकी लाइफ में बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सोरोज हैं, पेन है, दुख है, तकलीफ है, और कहीं ना कहीं उनका अंत नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो उनको ब्लॉक किए हुए हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आज की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि आपका जो पेन है ना, अब कहीं ना कहीं बदलने वाला है। दुख तकलीफ बहुत लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ब्लेसिंग्स में बदलने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है या जिनसे नहीं भी करती है, तो पॉजिटिव चीज़ को हमेशा अपनी लाइफ में क्लेम करें। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं? पॉजिटिव चीज़ें। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में भी अगर कुछ पॉजिटिव अभी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बट स्टिल ये वीडियो आपके सामने आई है, तो इसमें जो भी पॉजिटिविटी है उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम कीजिए, उस पावर को आप अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम कीजिए। तो यहाँ पे मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो शेयर करते हैं वो हमें पलट के ज़रूर आता है। ब्लेसिंग्स इस वीडियो के थ्रू अगर आप किसी भी पर्सन को शेयर करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में पलट के ज़रूर आएंगी, ज़रूर आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं। जो भी रीडिंग की दक्षिणा है, फीस है, वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बता दिया जाएगा। फ़ोन कॉल्स प्लीज़ पॉसिबल नहीं होता है पिक करना, तो आप मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और क्या चीज़ें होने वाली हैं। मैं कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके जीवन में तनाव और चिंता दे रही हैं, उन एनर्जीज के साथ कुछ कार्ड पिक करने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या आपकी लाइफ में, कौन सी एक्साइटिंग आपकी लाइफ होने वाली है, क्या आपकी लाइफ में घटने वाला है। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड क्रिएटर, माइजर और एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया। आप देखिए, क्रिएटर का कार्ड, सबसे पहले क्रिएटर का कार्ड, ये पक्की बात है 100% पहला ही कार्ड आपको कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि अ, चीज़ें जो हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 100% मूव कर रही हैं ना। कहीं ना कहीं जो ये ओशो का डेक है, जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में पता है या जिन लोगों को नहीं भी पता है उनके बारे में बताऊं। ओशो हमेशा बिलीव करते थे कर्म की थ्योरी पर। आप जो करते हैं उसका आपको 100% रिजल्ट मिलता है। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आप अपने माइंड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला कार्ड यही कह रहा है, क्रिएटर। आपने जो भी अब तक दिया है, भले ही दूसरों ने आपको पेन दिया, तकलीफ दिया ना, हाँ, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब कर दी, आपको कितना हार्म किया, कितना परेशान किया, मैन्युपुलेट किया, लेकिन स्टिल आप एक क्रिएटर हैं। अगर आप इस कार्ड को इस पिक्चर को भी देखेंगे, क्रिएटर के साथ साथ क्या है, इट्स अ पिक्चर ऑफ ए सेंट, एक संत की फोटो है, एक साधु की फोटो है। एंड साधु और संत क्या होता है, हमेशा ब्लेसिंग्स देने का काम करता है। दूसरा, इस कार्ड में आपका नेवल चक्रा ओपन है। तो यहाँ पे आपके अंदर जब नेवल चक्रा हमारा ओपन होता है तो सबसे बड़ी जहाँ यहाँ पे है कि कुछ अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपकी लाइफ में चल रही है ना, बहुत टाइम से अगर आप फाइनेंस को लेके या मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बार 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 ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ पेन में कन्वर्ट हो रहा है, सोरो में कन्वर्ट हो रहा है और बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे नेवल चक्रा आपको सबसे पहले गाइड कर रहा है कि पहले आपके रूट चक्रा को आपको बैलेंस करना है। भले ही वो मेडिटेट करके करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंसिंग की बहुत बड़ी कमी आ रही है। अब बैलेंसिंग की कमी कैसे आ सकती है कि हो सकता है
आप किसी परिस्थिति को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जिससे आपका फाइनेंस यानी कि रूट आपकी जड़ें हिल गई हैं। आप किसी सिचुएशन को इतना कहीं न कहीं उस पे हार्ड वर्क कर रहे हैं कि बाकी का पूरा जीवन कहीं न कहीं कहते हैं ना बिगड़ गया है, बेकार हो गया है, वो आपके साथ कहीं न कहीं घटना घटी है। मनी को मैनेज नहीं कर पाए हैं, कितना आपने हार्ड वर्क किया है, लाइफ़ कहीं न कहीं पैसे और रिश्ते के बीच में फँस के रह गई है। हाँ, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों देख रही हूँ? क्योंकि माइज़र का कार्ड है। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को दिया है, लेकिन अभी जिस परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं पिछले थोड़े टाइम से, वो कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल तनाव दे रहा है। जिन लोगों को आपने कहीं सपोर्ट किया है, वो आपका सपोर्ट आपको लगा था किसी टाइम पे कि मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो एक पॉज़िटिव वे में जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है, वो कहीं न कहीं बेकार चला गया है ना? आपको लग रहा है कि लाइफ़ में वरीज़ एंड होने का नाम नहीं ले रही हैं। और कहीं न कहीं आप एक शैडो बन के रह गए हैं, आपका हार्ड वर्क कहीं न कहीं शैडो बन के रह गया है। तो यहाँ पे तीनों कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि रूट चक्रा का मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या लेना-देना है? अगर आपका हमारा पूरा जीवन चाहे वो फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, 3 ही तरह की लाइफ है। आध्यात्मिकता बाद में आती है। वैसे सबसे पहले अगर आप स्पिरिचुअलिटी को रखेंगे, तो आपकी ये तीनों चीज़ें कभी भी इम्बैलेंस्ड होंगी नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेट डेली कर रहे हैं, आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग हुआ। रूट चक्रा से क्या होगा? आपकी पकड़ बनेगी। हाँ, रूट चक्रा क्या करता है? हमारी पकड़ बनाता है। तो आप पहला कार्ड आपको क्या कह रहा है कि आप अपने रूट चक्र को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी जड़ों को फिर से पकड़िए। आप एक क्रिएटर हैं, आप कभी भी किसी पर डिपेंडेंट ना रहे हैं और ना यूनिवर्स आपको डिपेंडेंट रहने देगी। अभी थोड़े टाइम में हो सकता है जहाँ आपने बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड किया है, जहाँ आपको सेविंग की ज़रूरत थी वहाँ आपने सेव नहीं किया, आपने खर्च कर दिया, आपने बिना सोचे समझे कहीं न कहीं चीज़ों को अ, जैसे कहते हैं ना कि मैंने केयर ही नहीं की, कभी कभी परवाह ही नहीं की फाइनेंशियल मैटर में कि मुझे अपने लिए कुछ सेव भी करना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। तो वो जो टाइम है, इस टाइम पे आपकी चिंताएं जो बनी हुई हैं, माइजर का कार्ड कह रहा है कि सडनली आपके पास जो भी अब जिसको आपने दिया है, ज़रूरी नहीं है वहां से वापस आए, है ना? या जिन लोगों को आपने हेल्प किया है वो आपकी हेल्प करें, बट कहीं ना कहीं से आपकी चिंताओं का अंत होता नजर आ रहा है। आपकी जो थोड़ी सी फीलिंग्स शेकी हो रखी है ना, आप अपने आप को जो अपने मन में जो एक भार लेके बैठे हैं, छुप के बैठे हैं अपने अनुभव से, जो आपने शेयर नहीं कर रहे हैं, आप आपके अंदर जो तनाव है ना, मन में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो शांति नहीं है, यूजुअली जो आपका रूटीन हुआ करता था, जो नॉर्मल आपका रूटीन हुआ करता था, वो एक डिस्टरबेंस की तरफ जा रहा है ना, अपने आप को हाइड कर लिया हर चीज़ से। तो वो थोड़े टाइम में लेट चीज़ें भले ही हुई हैं, यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि थर्ड नंबर का भी कार्ड है और दो दो यहाँ पे फायर के कार्ड हैं, लेकिन डिवाइन ने आपको एक क्लियर मैसेज दिया है कि आज से, अभी से अपने लिए जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो ये जो आपकी दुख तकलीफ है ना, अभी आपके अंदर कोई फियर है ना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो सबसे पहले इंसान ना हिल जाता है कि अब क्या होगा। आपके साथ वो चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिस्प्यूट, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में डिस्प्यूट हुआ है, उसको एक साइड रख दीजिए, अपने अनुभव से सीखिए। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ट्रिनिटी नंबर है ना, ये नंबर भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। नंबर 4 की बात करूं तो कहीं ना कहीं राहु का नंबर है। अचानक से आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, अचानक से धन लाभ होगा। जो आपने जीवन में किया है, जो भी आप कहीं न कहीं एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यानी कि बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। तो आपके अंदर की जो ये क्वालिटी है क्रिएटर वाली, जो आपके अंदर की क्वालिटी है मल्टीटास्किंग करने की ना, तो आप उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, चाहे आपके अंदर कितना भी पेन है, कितनी भी तकलीफ है, हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पे आप क्रिएटर हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं ना। तो जब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एक साथ, यानी कि कई सारे काम कर सकते हैं, तो 4 नंबर की एनर्जी आपको कह रही है कि अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मेरी प्लेट में किसी ने सर्व करके मुझे दे दिया है।
है ना? आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने जो हार्ड वर्क किया है, उसको कहीं न कहीं आप भूल जाएँगे। ना अभी अभी क्या हो रहा है, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जगलिंग हो रही है ना लाइफ में। ना रोलर कोस्टर सी लाइफ चल रही है। रोलर कोस्टर मतलब वो झूला देखा ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, तो लाइफ कहीं ना कहीं अभी ऐसे ही चल रही है। बट फ्यूचर आपको बता रहा है क्रिएटर। ना उस जो वो लाइफ चल रही है ना, इससे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। जिसने भी आपको तकलीफ दी है, तनाव दिया है, वहाँ से आप बाहर निकलिए। अपनी ज़रूरतों को समझिए और आपको फिर ये डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। हो सकता है विद इन 4 मंथ्स और 3 मंथ्स आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आप सारा पास्ट का पेन भूल जाएं, है ना कुछ डिसीजन आप ऐसे लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपने रूट चक्रा को स्ट्रांग कीजिए, अपनी पावर को समझिए। है ना? हर एक सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। करंट में आपके साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर चल रही है जहाँ पे आपको परिस्थिति को चूज़ करना पड़ेगा। कोई ना कोई सिचुएशन आपके साथ ऐसी ज़रूर चल रही है, आप कहीं ना, मुझे एक कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी आ रही है कि इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बिल्कुल एकांत में बैठिए, अपने आप को ये देखिए कि मैं कहाँ फिट होता हूँ। है ना? मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर देखी थी, तो वहाँ पे क्लोव, जो लहसुन है उसमें ऑरेंज को की क्लोव को, ऑरेंज की कली को फिट किया गया था, एंड नीचे मैसेज था कि आप हर कहीं फिट नहीं हो सकते। है ना? तो आप मल्टीटास्किंग करने के बाद भी हर व्यक्ति के साथ आपका नेचर मैच नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है और आपका नेचर बहुत सॉफ्ट है। जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, वो लोग उतने ना तो हार्ड वर्किंग हैं, ना उतने सॉफ्ट हैं। आपको बार बार पेन या तकलीफ, या आप बार बार पीछे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उन लोगों के जो वर्किंग स्टाइल हैं, या जो उनका काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता है ना। आपका जो दिल टूटा है, आपको जो तकलीफ हुई है, और ये जो एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आपको कह रहा है, वो रिसेंटली इसी वजह से हुआ है कि आपके पास्ट में आपने इतना कुछ किया, इतना आपने मेहनत की है। ये जो दुख आया है ना, ये सडनली आपकी लाइफ में आया कि अ, एक टाइम था जब आपको लग रहा होगा कि मैं राइट डायरेक्शन पे चल रही हूँ या चल रहा हूँ, और अब सब कुछ ठीक होने वाला है। बट सडनली कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है कि आपको हो सकता है चीट किया गया हो, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया हो ना, और उसकी वजह से आप अभी तक हील भी नहीं हुए हैं, जो आपका थर्ड कार्ड कह रहा है ना? तो ये जो थर्ड कार्ड है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है। उस सिचुएशन से आपको कंप्लीटली मूव ऑन होना है ना। आप अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि पास्ट में उसने मुझे पेन दिया है, इसलिए मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, या जो भी तकलीफ आपके जीवन में आई है, आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को पकड़ के बैठ गए हैं, वो दिन रात आपको टॉर्चर कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? लॉसेस भी आपको वहाँ से आ रहे हैं ना। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको उस परिस्थिति को स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, और आप सब कुछ भूल के बैठ गए हैं। आपको जो ईश्वर देने की कोशिश कर रहा है, आप उसको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो घटना आपके साथ घटी है, ये मेरा पास्ट है ना। जो मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे अपने लिए भी अब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, माइजर बनना पड़ेगा, एक्सपीरियंसिंग, है ना। उन चीज़ों को मुझे अपने से दूर करना पड़ेगा। मैं शेडो में नहीं रह सकती ना, मैं शेडो में नहीं रह सकती, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा ना। बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब फेयर है, इतना पेन इतनी तकलीफ जितना आपने सह लिया, बहुत अच्छा ना। अब इस पेन में अगर आप लोग कुछ भी कहते रहें और आप उस पेन को पकड़ के बैठ जाएंगे, उस तकलीफ को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो ये जो आपकी बेस्ट क्वालिटी है, क्रिएटर, इसको कैसे क्रिएट कर पाएंगे? आपने सब ने एक कोट सुना होगा कि पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ को पड़ते हैं, तो आप वही पेड़ हैं
जो दूसरों को छाया भी दे रहा है, दूसरों को फल भी दे रहा है, दूसरों को इनकम भी दे रहा है ना। तो वो जो आपको पत्थर पड़े हैं ना, तो वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि आप एक संत इंसान है, एक पॉजिटिव सोल है, एक प्योर सोल है। बट डिवाइन कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती है ना। आपको जितना रोना था, जितना अनफेयर आपके साथ होना था, आप हो चुके हैं। अब आपके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। जितना आपने अपने जीवन में अ, आपको धोखा दिया गया, आपको चीट किया गया, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, वो गुजर चुका है ना। तो अब आपको यहाँ से मूव ऑन होना है ना, अपने पर्सनल स्पेस को। अब आपको बहुत सोच समझ के किसी को अपने पर्सनल स्पेस में आने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपको यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने अपने पर्सनल स्पेस में कुछ ऐसे लोगों को जगह दे दी जिन्होंने सिचुएशन को और ख़राब बना दिया ना। एनर्जी से कनेक्ट करना और फिर एनर्जी को अपनी लाइफ में अ, इतने गहरे से उस इंसान को उतार लेना कि जिसने आपकी पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर दिया। बट अब जो पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, जो इस अनुभव से, जिस चीज़ से आपने अ, निकलना है, जिस फुल्ली अथॉरिटी के साथ आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दी थी, आपको उसी अथॉरिटी के साथ अब उनको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है ना। माइजर बनना बुरी बात नहीं है ना। जितना आप रोए हैं, जितना आपको दुख हुई है, लोगों ने आपको समझा नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं क्या है, अब उस चीज़ से निकलने का वक्त आ गया है, अब उस चीज़ से मूव ऑन होने का वक्त आ गया है। जितना पेन आपने सहना था, सहने का बहुत हो गया ना। क्या कहते हैं कि भलाई उतनी अच्छी जो खुद को इफेक्ट ना करे, जो खुद को हार्म ना करे। अब कहीं ना कहीं आपकी सफरिंग्स आपको खुद को हार्म कर रही हैं, तो इसीलिए अब अपने लिए एक नया रास्ता क्रिएट करने का नंबर आ गया है ना। अब अपने लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करने का नंबर आ गया है। और 100% जैसे आप क्रिएट करना शुरू करेंगे विद इन 3 और 4 मंथ्स, यानी कि बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ना, आप किंग ऑफ कप्स और द क्रिएटर के कार्ड को देखेंगे तो दोनों में एक चीज़ है, आपके चक्रास ओपन है ना। फिश की एनर्जी है, द हार्पिंट। आपको वो मार्ग मिल गया है, जैसे ही ना वीडियो का टॉपिक है, आपको वो रास्ता मिल गया है, ईश्वर ने आपको वो रास्ता दे दिया है ना। अब आप क्या है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, शांति से बैठना है, मेडिटेट करना है, ईश्वर को याद करना है, और जो भी आपके हाथ से छूट गया है उसको रिलीज कर देना है ना। जो भी आपकी लाइफ में पेन चल रहा है उसको रिलीज कर देना, उन रिश्तों को जो आपको हर सिचुएशन में सिर्फ पेन देते हैं, या वो परिस्थितियाँ जो आपकी लाइफ में पेनफुल रही हैं, उनसे आपको मूव ऑन होना है। कंफर्म ये सिचुएशन है, क्योंकि अगला कार्ड है द हार्ट का। ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप इन स्टेयर्स पे चलेंगे ना, आप जैसे ही इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ, धन, संपत्ति, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। एक इंसान डेफिनेटली जिसने आपका दिल तोड़ा है ना, हमेशा आपको ट्रिगर करता है, मे बी आपका फैमिली मेंबर हो ना, आपको कहीं ना कहीं पीठ पीछे कहते हैं ना वार करना, वो किया है, और उससे आप टूट गए हैं, उसकी वजह से आप कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। बार 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 अगर आप उस तकलीफ को देखते रहेंगे, तो किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको क्या देखना है कि ये पॉजिटिव एनर्जी वाले कार्ड आ रहे हैं, जो पेन, मैं पेन को देखूं बट उस पेन से कुछ सीख कर आगे बढ़ जाऊं, है ना। आप कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैं सबको साथ लेके चलूं, है ना, अगर मैं अकेला चलूंगा या अकेली चलूंगी तो मेरे दूसरे लोग पीछे छूट जाएंगे। आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आप मिस हो गए, है ना, अगर आपने इस टाइम पे सबको साथ लेने का सोचा, तो आप बड़ी ब्लेसिंग को कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, क्योंकि आप उन लोगों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है ना। तो यहाँ पे ईश्वर आपको सुन रहा है। क्या कह रहा है ईश्वर? आपको जॉयफुल लाइफ देना चाहता है, खुशियाँ देना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उन चीज़ों को इग्नोर करें जो हमेशा
आपको पेन देती हैं। अब डिवाइन यहाँ पे आपको कह रही है कि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आइए, हरपिन की एनर्जी में आइए, जो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ खुशियाँ देना चाहती हैं, ब्लेसिंग देना चाहती हैं। और इसी से आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। जैसे ही आप फिर से अपनी लाइफ को क्रिएट करना शुरू करेंगे, फिर से अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना शुरू करेंगे, पॉजिटिवली डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, तो आपके पास बहुत सारी, ये जो स्टेयर्स देख रहे हैं ना आप, और उसके बाद आप फ्लावर देख रहे हैं, इट मीन्स इस रास्ते पर चलकर, कौन से रास्ते पर, खुशी के रास्ते पर चलकर, जिन लोगों ने नेगेटिव आपकी लाइफ में किया है, जिन लोगों ने आपको आंसू दिए हैं, उन लोगों को भूल के आप आगे बढ़ेंगे, तो डिवाइन यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी मिलेगा जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। आप बहुत होता है ना, कुछ बहुत उत्सुकता से कि बस कुछ जल्दी से हो जाए, ईगरली आप वेट कर रहे हैं ना, बहुत बेचैनी से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने ये कह दूं कि आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं चाहते। आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, बट चेंज चाहने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप तो बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक खुशी, आपको अपने जीवन में खुशी चाहिए, तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा जज्बा फिर से लाना पड़ेगा, फिर से जगाना पड़ेगा ना। अगर आप कोई बिजनेस डील बड़ी करना चाह रहे हैं, तो पास्ट के जो भी पार्टनर्स हैं या पास्ट की जो भी एनर्जीज हैं, उनको भूल को आपका आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ 100% चेंज होने जा रही है। नंबर 5 की एनर्जी है, ग्रोथ मिलने जा रही है ना। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने जा रही है जिससे टोटली आपका जीवन बदल जाएगा ना। जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके ऊपर लोन्स चल रहे हों, आपके ऊपर डेप्ट्स हो गए हों, आपका कर्जा इतना बढ़ गया हो, यहाँ पे अभी जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं ना, उससे कहीं अलग हटके, ना उससे कहीं अलग हटके आउटकम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है। और ये चीज़ मैं किससे कह रही हूँ? क्योंकि आप अगर क्रिएट करेंगे, तो अगर आप थक के बैठ गए, हार के बैठ गए, तो ये ब्लेसिंग्स का टाइम निकल जाएगा। हर चीज़ वक्त पे होती है। अगर आपने यहाँ पे अभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लिया, किसी नेगेटिव इंसान को पकड़ लिया, और फिर आप सोचें कि मेरी लाइफ तो ऐसे निकल गई, नहीं ना। तो अगर आप किसी बिजनेस प्रपोजल की वेट कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस करने के लिए, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 2-3 मंथ्स का टाइम आपके पास बहुत अच्छा आने वाला है। खुशी से जो भी आपके पास बिजनेस प्रपोजल आ रहे हैं, सिर्फ इस बेस पे आप डिनाई मत कर दीजिए कि अभी मेरा मन नहीं है, या मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, या मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ ना। ब्लेसिंग्स में जब चीज़ें बदलती हैं, तो आपको स्टेप लेना पड़ता है। आपके मन में ऐसे भाव आने शुरू हो जाते हैं, बट आप कहीं ना कहीं फिजिकली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, बट नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठी है, नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठे हैं। तो आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए अपने आप को, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। 100% आपकी लाइफ में इनकम बढ़ेगी। दूसरी मैं बात करूं कि एक एक एनर्जी आ रही है कि जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, या डिले मैरिज चल रही है, या मैरिज में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपको इन 2-3 महीनों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर प्रपोजल आ रहे हैं, तो इन 2-3 मंथ्स में आपकी शादी हो जाएगी ना। यानी कि ये जो टाइम है, ये एक तरह से पॉजिटिव ही है। सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि दुख और तकलीफ का अंत हो गया है। दुख और तकलीफ की, कहीं ना कहीं आप जिस पेन से गुजर रहे थे, वो पेन ब्लेसिंग में बदल गए। अब मैं इस कार्ड की एनर्जी आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने ना अपने आप को किसी डेवल को सौंप रखा है। 4 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, आपने अपने आप को किसी डेवल को सौंप रखा है। डेवल क्या है? मन के अंदर है। वो लोग डेवल हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है। वो लोग डेवल हैं जो आपकी डेस्टिनी में बड़े बड़े लॉस आपको दे चुके हैं। बट आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आपकी
किस्मत का कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। अगर आप अपनी दुनिया में खुश रहना शुरू कर देंगे, आप अपनी दुनिया में मस्त रहना शुरू कर देंगे, एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो ये कार्ड आपको कंफर्म कह रहा है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। डेवल आपको उंगलियों पे नचा रहा है, लेकिन आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आप उस डेवल को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके बैठे हैं। फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, खुशियां नॉक कर रही हैं दरवाज़ा, है ना। आपकी लाइफ में मेजर मेजर जो बड़े बड़े चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस रोज आते रहते होंगे, लेकिन अभी मैं किसी बड़े चेंज की बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आने वाले हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हैं। और ऐसे टाइम में क्या होता है, इंसान वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये मेरा ड्रीम है, ये पूरा नहीं हो सकता, है ना, मेरी लाइफ में पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो यहाँ ये वीडियो आने का मतलब आपके सामने यही है कि किसी भी चीज़ को डिनाई मत कीजिएगा। हो सकता है आपके सामने ट्रेवल अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्योंकि द हैपेंड का कार्ड यही बता रहा है। हो सकता है आप थोड़ा सा आपको लगे कि मैं थोड़े टाइम बाहर वेकेशंस पे होके आऊँ तो मैं अपने आप को रिलैक्स फील करूँ, बिल्कुल करिए, क्योंकि आपका मन शांत होना चाहिए किसी भी तरह से। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो शांत मन से, आप बहुत लंबे टाइम से किसी सपने का पूरा होने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वो टाइम आ गया है कि आपका सपना पूरा हो। बट इस टाइम में अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए, है ना, तो वो वक्त फिर बहुत टाइम बाद के लिए टल सकता है और डेवल फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर सकता है। तो इस टाइम पे इस डेवल को होल्ड करना है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट ही आती नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है। आपकी हो सकता है आप अपना काम रिप्लेस करने की सोच रहे हो, जॉब रिप्लेस करने की सोच रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। जो भी आपकी विश है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगी। आपका पर्सनल लाइफ एज वेल एज आपका करियर, जहाँ हो सकता है आप सरवाइव ना कर पा रहे हो बहुत टाइम से, हो सकता है आप अपने करियर को जिस स्मूथ रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पे ना जा रहे हो, तो यहाँ पे आप पैशनेट हो जाइए थोड़े से ना, क्योंकि आपकी लाइफ में इम्प्रूव होने जा रहा है। और सिर्फ इस डेवल को आप अपनी लाइफ से दूर रखिए, है ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में 100% घटने जा रहा है ना। एक एक पेनफुल शेड्यूल से निकलिए, आपकी लाइफ में अब और बहुत ज़्यादा पेन नहीं रहने वाला है। लाइफ जो है ब्लेसिंग्स में बदलने वाली है। साइन आपको दिखने लग गए होंगे, जो प्रेशर आपने अपनी लाइफ में ले रखा था वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होने जा रहा है। उस प्रेशर से आप देखेंगे अपने आप को, खुद आपको धीरे धीरे उस प्रेशर को रिलीज करेंगे और एंजॉय करना शुरू करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुनना शुरू कीजिए, है ना। मनी की एनर्जी, वेल्थ की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। जिस भी चीज़ ने आपको रोका हुआ है, पैसा नहीं है, बहुत परेशान है, वो चीज़, वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है ना। आप हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए परेशान हो कि उनको करियर में वो चीज़ नहीं मिली थी अभी तक, जो जीवन में करियर चाहते थे वो नहीं मिला, कर नहीं पाए उस टाइम से। तो अभी हो आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप अपने करियर में करना चाहते थे, या जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में करना चाहते थे। किसी प्रेशर से आप अगर अब तक अपना जीवन जी रहे थे तो वो प्रेशर रिलीज होता नज़र आ रहा है। रिश्तों में अगर बंधन था तो वो बंधन मुक्त होते आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक ब्लेसिंग मैसेज, एंजल आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आर्कएंजल माइकल क्या आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक एंजल मैसेज ले लेते हैं। फेथ, सबसे पहला एंजल का मैसेज, और बहुत ही डीप मैसेज है आपके पास ना। इस टाइम पे जब वक्त बदल रहा है, हम जिस पेन में रहते हैं ना, तो हमें आदत हो जाती है। खुशी की आदत हमें बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन जब पेन रहना शुरू होता है तो हमें दुख की आदत बहुत जल्दी हो जाती है, और उस दुख से उभरने के लिए भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एंजल आपको कह रही है बिल्कुल शांत हो जाइए, विश्वास रखिए उस यूनिवर्स पे। जिसने आपको पेन दिया है ये समझिए कि उस यूनिवर्स ने आपको तराशा है, या आपका कोई पास्ट का कर्म बंधन था जिसको आप रिलीज कर रहे थे ना। तो अब ये टाइम है अपने आप पे भरोसा करने का,
ना। आप ये देख रहे हैं ना, हार्ट लिया हुआ है, आप आपको पेश कर रहे हैं, इट मीन्स यूनिवर्स आप खुश हैं ना। सिर्फ उस विश्वास से, उस प्यार से, उस ऑनेस्टी से, जो भी साइन आपको दिख रहे हैं, जो भी यूनिवर्स के इशारे आपको दिख रहे हैं, उसमें जो आपका पेन है, जो तकलीफ है, उसको मत जोड़िए, है ना। अगर आप उसको जोड़ेंगे तो फिर आपको सब कुछ नेगेटिव नजर आएगा, आपको यही नजर आएगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर आपको कहीं से एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, संसार में उजाला भी है, रोशनी भी है, पॉजिटिव लोग भी हैं। एंजल आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने गुड कर्मा पे ट्रस्ट कीजिए। अगर हम नेगेटिव पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव कार्मिक्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप तो जानते हैं ना कि आपने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, उन अच्छे कर्मों पे ट्रस्ट कीजिए, है ना। जो जो भी आपने दूसरों के साथ भला किया है, आप सात्विक इंसान रहे हैं, आप स्पिरिचुअल इंसान रहे हैं, आपने हमेशा भक्ति भाव से अपने जीवन को जिया है, तो वो गुड कर्मा आपको रिजल्ट देने वाले हैं। दूसरा, अंधकार से बाहर निकलिए, डेवल ही नहीं है इस दुनिया में, है ना। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, इस दुनिया में प्रकाश है, रात्रि ही नहीं है सिर्फ, है ना। हमेशा अमावस की रात नहीं होती, पूर्णिमा की रात भी होती है ना। तो 15 दिन अच्छे भी जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो टाइम आने वाला है, प्रकाश को, पॉजिटिविटी को, प्योरिटी को, ग्रेस को, ब्लेसिंग्स को जीने का वक्त आ गया है। आपका हर दर्द, हर तकलीफ, हर पेन अब एक जॉय में, खुशी में, इंजॉयमेंट में बदलने वाला है। आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा है उसको देखना शुरू कीजिए, अपने आसपास पॉजिटिव क्रिएट करना शुरू कीजिए, आपको वो मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी ब्लेसिंग्स के साथ कि आपके जो भी दुख, दर्द, जो भी तकलीफ है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। गॉड ब्लेस यू।